So hello everyone, welcome back to my channel. In the last video, we have discussed the conservative measures for the environment, and in today's video, we'll be covering off the topic that is known as pollution. So pollution means imbalance in the atmosphere which is caused by pollutants. So imbalance in the natural atmosphere which is created by some external pollutants. Air gets polluted with the smoke from homes or industries, factories and vehicles. Water gets polluted by city and factory waste. Loud noises cause sound pollution. Pollution in fact spreads diseases and makes life uncomfortable on earth. पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो कॉज होती हैं और जो लाइफ है वो अनकम्फर्टेबल हो जाती है. मैन हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल इन डिस्ट्रॉइंग द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू एक्सेसिव अर्बनाइजेशन. सो ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से और एक्सेसिव अर्बनाइजेशन की वजह से मैन का एक बहुत ही क्रूशल रोल है इन्वायरमेंट को हार्म करने में, विच इंक्लूड्स डिफॉरेस्टेशन और फेलिंग ऑफ ट्रीज. Due to increase in population and industrialization, the forests have been exploited for wood from trees and land space. So the forests are exploited for the wood from the trees and for the land space so that the population can accommodate on that land. Unscrupulous felling of trees has led to the destruction of the forest cover. और बहुत ही ज़्यादा एट अ रैपिड स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से क्या है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहा है. हैंस द एयर प्योरीफायर दैट इज़ द ट्रीज विच गिव अस ऑक्सीजन टू सर्वाइव हैज़ बीन डिप्लीटेड. इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे एयर प्योरीफायर्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, दैट इज़ द ट्रीज, बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन एंड दे टेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. तो उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे. एंड डिप्लीशन ऑफ ग्रीनरी एंड फॉरेस्ट एंड द पॉल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैव लेड टू द रिडक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर एंड इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग. एंड ड्यू टू दीज रीजन्स ऑल्सो जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग और हमारा एट अ ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है. नाउ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन. Today's industrialized society produces a huge amount of garbage. The disposal of such waste is a major problem, especially in the urban centers. Non-biodegradable waste such as polythene bags, which cannot be decomposed by natural agents like bacteria, have become a menace to the environment besides being health hazards. नाउ अब जब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है तो प्रोडक्शन भी कैरी आउट होगा. प्रोडक्शन जब कैरी आउट होगा कुछ हमारे रेजिडियल या एफ्लुएंट्स भी बचेंगे, एंड दैट रेजिडियंस और एफ्लुएंट्स विच इज़ टर्म्ड एज गार्बेज इज डायरेक्टली डिकम्पोज्ड ऑन द लैंड. और कुछ हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया भी डिकम्पोज नहीं कर सकता है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक वेस्ट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो रही हैं और इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंच रहा है. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंटेनिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेट्स द सॉइल. सॉइल में बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू एक्सेसिव कल्टिवेशन और इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली ऑन द सेम फील्ड. अगर आप सेम क्रॉप को सेम सॉइल पर बार बार ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल का जो मिनरल कंटेंट है वो भी डिसबैलेंस होता है. नाउ वाटर पॉल्यूशन. Waste from our homes, hospital and factories is usually discharged into the water bodies. नाउ जितना भी हमारा वाटर वेस्ट निकलता है फ्रॉम द होम्स, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्रीज, दैट इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज. सच वेस्ट कंटेन्स एक्सक्रीटा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल केमिकल्स. इसमें हमारे एक्सक्रीटा, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से विच मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड मे इवन किल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उसकी वजह से वाटर की क्वालिटी तो ख़राब होती ही है, बट जो लिविंग स्पीशीज़ हैं जो वाटर बॉडीज़ में रह रही हैं उनकी लाइफ को भी एक थ्रेट पहुंचता है. हार्मफुल सब्सटेंसेज सीपिंग थ्रू अर्थ, रेन वाटर, कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर. अब धीरे धीरे जब आप वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करेंगे तो ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे पोल्यूट होने लगेगा, जिसकी वजह से जो ह्यूमन उस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा. Plant nutrients derived from fertilizers and organic waste like dead bodies thrown into water sometimes cause excessive growth of weeds. जब हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फर्टिलाइज़र से या ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलते हैं, जब हम उन्हें डायरेक्टली वाटर में डाल देते हैं तो उसकी वजह से वीड्स जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स. जो हमारे सी से ऑयल या फिर पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब वो स्पिल हो जाते हैं ऑन द वाटर बॉडीज, उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एट अ पॉइंट वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है. लीकिंग
Marine pipeline also pollute water organisms. Many species of birds and fish die from contact with oil as it makes feathers and gills inactive. Now we all know that oil is extracted from the water bodies. So when the oil tankers get exploded in the water bodies, उसकी वजह से जो बहुत सारे birds और fishes हैं जो कि water bodies में reside करती हैं, उनकी वजह से उनके feathers और gills जो हैं वो inactive हो जाते हैं and they die at an instant pace. Now air pollution. Air pollution is caused mainly by harmful substances emitted into the atmosphere by industries and automobiles. It causes respiratory diseases and affects the skin and eyes. तो जो एयर पॉल्यूशन है दैट इज़ कॉज्ड बाय द हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि डायरेक्टली एयर में छोड़ दिए जाते हैं. इसकी वजह से उसकी एयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है विच रिजल्ट्स इन द रेस्पिरेटरी डिजीजेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. इससे हमारी स्किन और आइज़ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. सम ऑफ द गैसेज एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज डिजॉल्व इन रेन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन. और जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोक एमिशन हो जाता है तो जो गैसेस होती हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से एसिड रेन रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेजिटेशन है जो कि ग्रो कर रही है अर्थ पर दैट इज़ ऑल्सो डैमेज. Atmospheric ozone which protects us from harmful ultraviolet rays is depleted due to release of certain carbon compounds called chlorofluorocarbons into the atmosphere. This also increases the risk of skin cancer and eye damage in humans. Excessive use of chlorofluorocarbons is damaging the ozone layer. ओजोन लेयर जब डैमेज हो रही है तो डायरेक्ट सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर फैल हो रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारी एयर में वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स और आई डैमेज भी देखे जा रहे हैं इन द ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन. The next is sound pollution. Sound produced from motor vehicles, trains, aeroplanes, factories, loudspeakers during religious and political public meetings, noise produced by the masses and other living creature also plays an important role in producing sound pollution. So these are various reasons जिसकी वजह से sound pollution create होता है. It also affects the health of human beings. Loud sound affects the human rate, cause auditory problems and causes mental stress. साउंड पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं कि दैट ह्यूमन हार्ट पर इसका इफेक्ट पड़ता है. ऑडिटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और एक मेंटल स्ट्रेस और फटीग भी क्रिएट होता है. नाउ मेजर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन. व्हाट आर द मेजर्स दैट वी ह्यूमन बींग्स कैन अडॉप्ट ऑन द इंडिविजुअल लेवल्स. To develop consciousness among common people to control pollution, plant more and more trees. The first one is कि awareness होनी चाहिए सबको, तभी वो इस conservative measures की तरफ बढ़ेंगे. So consciousness should be spread among common people and more trees should be planted. The use of loud horns and mindless blowing of horns by motor vehicles should be banned. So during traffic, the use of loud horns should be banned. वाटर बॉडीज़ शुड नॉट बी यूज एज वाटर रिजर्वर्स यानी कि उनमें वाटर वेस्ट जो है सीवेज वो डायरेक्टली डंप नहीं किया जाना चाहिए. वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज शुड बी वेल प्रोटेक्टेड सो दैट डर्टी वाटर डज नॉट एंटर दीज वाटर बॉडीज़. जितने भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए ताकि इसमें कोई भी बाहर का पॉल्यूटेंट एंटर ना कर सके और ये फिट रहे फॉर दी ड्रिंकिंग पर्पजेज. Environmental education should be made compulsory in all educational institutions. Excessive use of pesticides and insecticides should be avoided. सारे टाउन्स और सिटीज़ में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए डस्टबिन्स का ताकि गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो सके. इन द फैक्ट्रीज स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन शुड बी इंस्टीट्यूशन टू अवॉइड पोल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स. फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के. रनिंग ऑफ ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग एमिटिंग व्हीकल्स शुड बी बैंड. बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की व्हीकल्स को जब आप लेके चलते हैं तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. सो दैट शुड बी बैंड. पॉल्यूशन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ मस्ट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स टू इम्प्लीमेंट देयर डिसीजन. इसके अलावा जितने भी हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने बिहाफ पर इंडिपेंडेंटली इन सारे डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सकें. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.